हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड का 6 चैप्टर ज्योमेट्री का, जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 जो क्वेश्चन है, इफ़ साइन 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टाइन थीटा, जिसमें साइन का वैल्यू दिया हुआ है 7/5। अभी मैंने इसके पहले वाले आपके वीडियोस में फार्मूला लिया था, आपको वो फार्मूलाज याद रखने हैं। आप अगर वो फार्मूला याद रखोगे तो आपको ये बहुत इजी पड़ेगा कि आप इसको सॉल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू, तो हमें वो साइन थीटा का वैल्यू एज इट इज़ लिखना है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला से हमें साइन का वैल्यू पता है 7/25, हम उसमें लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस कॉस स्क्वायर हम एज इट इज़ रखेंगे और ये 1। ये जो 49/625 है, जो यहाँ पे प्लस में है, जिसको हम उठाकर जब वो साइड लेकर के जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे 1, और ये 49/625 माइनस में यहाँ पे जाकर आ जाएगा -49/625। उसके बाद अब हम इसे अब साइकिल करेंगे, यानी कि पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे जो भी साइन हो हम वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम -49 लिखेंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 625 × 1 -49/625। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 625 × 1 -49/625। और ये जो हम कॉस स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज़ लिखेंगे 625 × 1 -49, ये × 1 -49/625। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि आपको देयरफॉर का साइन हमेशा लगाना है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 × 625 -49, यानी कि 625 में से आप 49 जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 576 अपॉन ये 625 हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके इस तरफ स्क्वायर है, हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तब हम दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। आपको ये रीज़न लिखना इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, तो रीज़न साथ में लिखते रहना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जाएगा कि यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे, तो हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, कॉस थीटा की। तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज़ 24/25। हमें अभी तक आधा ही आंसर मिला है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा के साथ साथ टैन थीटा भी पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टैन थीटा की वैल्यू निकालना। टैन थीटा कैसे पता चलेगा, टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 7/25। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन के जगह पे 7/25, और ये जो अपॉन है उसका मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड के बाद हमें किसका वैल्यू लगाना है, कॉस का। कॉस का वैल्यू कितना आया हमारा 24/25, तो हम लिखेंगे 24/25। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
हम करेंगे 7/25 और ये जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। ये 25 से ये 25 जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 24। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा tan थीटा का 7/24 और हमारा cos थीटा का आंसर आया था 24/25। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन जो है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अगेन हमें दिया हुआ है tan का वैल्यू और जब भी आपको कोई एक वैल्यू दी हुई होती है तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है स्क्वायर वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मैं वो वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं तो आपको फार्मूला का वीडियो मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है, जो आपको इसके पहले वाले वीडियोस में मिल जाएंगे कि किस तरह से याद किया जाता है, इसको कैसे मेक किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमें वो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे जो दिया हुआ है और tan का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3/4। वो हम tan के नीचे लगाएंगे और tan का स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे। sec थीटा का हमें नहीं पता है तो sec स्क्वायर थीटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 + 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसका साइकिल करेंगे यानी कि अगेन 16 × 1 + 9/16। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देयरफॉर का साइन आप साथ में लगाते जाइए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर 16 × 1 + 9/16, 16 × 1 + 9/16। अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 × 1 = 16 + 9 कितना होगा? 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और sec को अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें बस उसके ऊपर का स्क्वायर ही हटाना होगा। रीज़न में आप डाल देना बाय टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ से लिया हुआ है, फ्रॉम बोथ द साइड। अब हमको किसकी वैल्यू मिली? sec थीटा की 5/4। ओके, पर हमारा आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में sec के साथ साथ cos की भी वैल्यू निकालनी है। अब हम cos की वैल्यू निकालेंगे तो cos जो होता है ना वो होता है sec का उल्टा। cos जो होता है, जैसे हम लिखेंगे अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ये क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या? अगेन फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec की वैल्यू क्या है? 5/4। अब डायरेक्ट क्या करना, ज़्यादा सोचना नहीं, 4 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा तो cos की वैल्यू आपको 4/5 मिल जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, sec का उल्टा cos होता है, यानी कि अगर sec की वैल्यू 5/4 आई है तो cos की वैल्यू 4/5 आ जाएगा और इस तरह से आपको sec और cos दोनों का वैल्यू इसमें मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें लिखा है कि इफ़ cot थीटा, मतलब इसमें हमें cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। cot थीटा का वैल्यू दिया है 40/9 और हमें वैल्यू निकालना है cosec थीटा और sin थीटा का। जब cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे हमारा थर्ड फार्मूला जो है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला है। 1 + cot की वैल्यू है 40/9 तो हम cot के नीचे लिखेंगे 40/9 और ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे और cosec स्क्वायर थीटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब
4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 00 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइकिल करेंगे। 81 इंटू 1 प्लस 1600, 81 इंटू 1 प्लस 1600 लिखेंगे। 81 इंटू 1 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 81 वन ज़ा 81 प्लस 1600 हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एग्जैक्टली करना है स्क्वायर रूट लेना है, ताकि दोनों तरफ से वैल्यू जो है सिर्फ कॉसेक की निकले, कॉसेक स्क्वायर की नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा हमें। जब हम 1681 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1681 का स्क्वायर रूट आता है 41 और 81 का स्क्वायर रूट आता है 9। और यहाँ पे हम रीज़न डालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आया, 41/9। अभी हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हमें इसके आगे निकालना है साइन का वैल्यू। अब साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन जो होता है ना वो कॉसेक का ठीक उल्टा होता है, यानी कि साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। साइन इज इक्वल टू 1/1 यानी कि आप अपोजिट कर दो, तो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कॉसेक की वैल्यू 41/9 है तो उल्टा करना है, यानी कि साइन का वैल्यू आ जाएगा 9/41। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा साइन का और इसके ऊपर हमारी वैल्यू आई है कॉसेक की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में कॉसेक की वैल्यू और साइन की वैल्यू जो है वो इस तरह से कुछ ऐसे हमारा निकल जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta। यानी कि हमें इसमें 3 वैल्यू निकालनी है और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, यानी कि हमें इससे बाकी सब जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है हम वो कॉपी करेंगे। 5 sec theta minus 12 cosec theta इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 sec theta है उसको हम यहीं पे रखेंगे। 5 sec theta इज इक्वल टू ये जो -12 cosec है वो साइड जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये जो -12 cosec theta है वो ऑटोमेटिकली 12 cosec theta हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये सेक को यहीं पे रखना है और ये जो कॉसेक है जो इस तरफ है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, वो जब इसके यहाँ पर आ जाएगा तो अपॉन में यानी कि डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ये 12 यहीं पे रहेगा और ये भी मल्टीप्लाई में है तो 5 यहाँ पे आके इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू मिली अभी, सेक अपॉन कॉसेक। अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। हमने क्या किया है, सेक के डिवाइड में कॉसेक को लिखा है। हमने क्या किया है, सेक के डिवाइड में कॉसेक को लिखा है। सेक का फॉर्मूला है 1/कॉस। सेक का फॉर्मूला है 1/कॉस, डिवाइड का साइन लिखिए, उसके बाद कॉसेक का फॉर्मूला है 1/साइन और जो उस तरफ नंबर है वो हमें एज इट इज़ लिखना है। रीज़न में मैं लिख दूंगी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा जो कि फॉर्मूला है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/कॉस थीटा। ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद वाला है जो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा और 12/5 हमारा एज इट इज़ रहेगा।
1 को जब साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और कॉस को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और 12/5 आएगा। और साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है? tan का फॉर्मूला है। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस के जगह पे tan लिख देंगे, इज इक्वल टू 12/5। ये हमको किसकी वैल्यू मिली है? हमको मिली है tan की वैल्यू, बट दिस इज़ नॉट आवर आंसर, क्योंकि हमें tan का वैल्यू पूछा ही नहीं है। हमें किसका वैल्यू पूछा है? हमें सेक, कॉस और साइन का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, tan से हमारा फॉर्मूला आता है सेक का, तो हम क्या करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अभी हमारी वैल्यू निकली है tan की, हमें पूछा गया है सेक, कॉस और साइन। सिर्फ एक वैल्यू से हम साइन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए कॉस की भी ज़रूरत है। कॉस की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हमारा एक ऐसा ही फॉर्मूला है जिसमें एक नंबर है, वो है 1 + tan स्क्वायर, जिससे हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 + tan की वैल्यू कितनी है? tan की वैल्यू आ गई है हमारी 12/5, और उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको साइकिल करेंगे, यानी कि 25 × 1 + 144/25। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। 25 और 144 मिला के 169 हो जाएगा, अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर का साइन साथ में लगाते जाइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 169 है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, जिससे हमें सेक का वैल्यू मिला। अभी सेक का वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब हमें चाहिए कॉस। कॉस किसका है? सेक का उल्टा है, यानी कि कॉस इज इक्वल टू 1/सेक। तो हमारा सेक का जो वैल्यू आया कॉस उसका उल्टा आ जाएगा, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 5/13। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? कॉस की। यानी कि हमें टोटल 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अभी हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, साइन के लिए हम लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, आधे में हमारा हमने एक रीज़न लिखना भूल गए थे, हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे साइन अपॉन कॉस के जगह पे। यहाँ पे आया था देखो, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 12/5 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम वही वाला इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस, जिसमें हमें कॉस की वैल्यू पता है, तो साइन को आप यहीं पे रहने दीजिए, 12/5 को भी यहीं पे रहने दीजिए। ये कॉस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/5 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है? कॉस की वैल्यू है 5/13, जो पीछे आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, 5/13 कॉस की वैल्यू लिख देंगे, और ये 5 से 5 कट गया, तो 12/13 किसकी वैल्यू मिल गई? हमें साइन की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमें सब आंसर मिल गया। हमें आंसर क्या क्या मिले हैं? हमें आंसर मिला है सेक थीटा जो कि है 13/5, कॉस थीटा जो कि है 5/13, और लास्टली हमें मिला है साइन थीटा जो कि हमारा 12/13। आज के लिए बस इतना ही। हमने 6.1 के टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।